Hello students, good evening to all. Our today's topic is cash flow statement, chapter number 7, class plus 2. Question number 33, cash flow statement. From the following balance sheet, prepare cash flow statement. हमारे पास लाइबिलिटी साइड में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी दी है 2016 एंड 2017 एंड 2015 एंड 16। ये जो है करंट ईयर की पहले दी है और प्रीवियस ईयर की बाद में दी है। तो जिसमें शेयर कैपिटल हमारे पास दिया है 10 लाख, रिजर्व दिए हैं 1,60,000 एंड 3 लाख, लोन्स दिए हैं 6 लाख एंड 2 लाख, और पब्लिक डिपॉजिट दिए हैं 60,000 1 लाख, क्रेडिटर्स दिए हैं 3 लाख 2,80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 12,000 14,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिए हैं 8,000 एंड 6,000। इसी प्रकार से असेट साइड में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग दी है। लैंड बिल्डिंग हमारे पास जो दी है वो दी है जी 2,40,000 एंड 1,60,000। इसी प्रकार से प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख एंड 10 लाख, स्टॉक जो है वो 1,50,000 एंड 2 लाख, डेटर्स हमारे पास 3,20,000 एंड 3 लाख, और कैश हमारे पास दिया है 2,30,000 एंड 2,40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 1 lakh accumulated depreciation has been charged on plant and machinery, and machinery costing rupees 30,000, depreciation on thereon is 20,000, has been sold 20% on the book value। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझ आएगा और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया है 10 लाख, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 10 लाख, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारे पास दिया है 12 लाख। हमने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो डेप्रिसिएशन लगाया, टोटल बाय डेप्रिसिएशन वो हमने लगाया जी 1 लाख, जिसमें जो मशीनरी हमने बेची वो 20,000 वो भी शामिल है, तो टोटल है 1 लाख। मतलब अगर बात करें, अगर इसको आप बाइफरकेट करने की बात करें तो ये था जी 80,000 प्लस जो मशीनरी आपने बेची वो उसका भी 20,000, तो टोटल जो हमारा लगा डेप्रिसिएशन वो 1 लाख लगा। इसके बाद अगर हम इस मशीनरी को बेचने की बात करें तो 30,000 की 30,000 की चीज थी, ध्यान रखें इस बात का, यहाँ पर 30,000 की चीज थी, 20,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो इसका मतलब है कि 10,000 की वह चीज बची। 60% प्रॉफिट पे बेची, 60% हुआ इसका 6,000, तो दैट मीन्स की 16,000 की आपने बेची। तो आप लिखेंगे यहाँ बाय कैश या बाय बैंक जिसको आप बोल सकते हैं, और ये सेल हुई, और सेल हुई हमारी 1,600 में 16,000 में, सॉरी 16,000 में। तो हमारे को जो प्रॉफिट आया था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको आप बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ आपको ऑन सेल, तो प्रॉफिट ऑन सेल आपको हुआ जी 6,000। उसके बाद आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, एंड दैट इज 13,16,000, और डेबिट साइड में भी आप लिख देंगे 13,16,000, यहाँ पर भी आप लिख देंगे 13,16,000, और जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको आप बोलेंगे टू कैश, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा परचेज, और ये आपके पास आया 2,10,000, और जो हमारे पास यहाँ पर क्या है बैलेंसिंग फिगर आया 3,10,000। तो इस प्रकार से जो है ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा जी इसमें, और उसके बाद हम कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम लेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हमारे को सबसे पहले क्या हुआ, नेट लॉस। हमारे को नेट लॉस कितना हुआ जी, अगर आप 3 लाख में से 1,60,000 घटाएंगे, 3 लाख माइनस 1,60,000, तो आपको जो लॉस हुआ वो हुआ जी 1 लाख। कितना हुआ जी 1 लाख, 1,60,000 घटाएंगे आप 3 लाख में से, तो आपको लॉस हुआ 1,40,000। 1,40,000 आपको जो है वो क्या हुआ, लॉस हुआ। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें एडजस्टमेंट फॉर, ऐड की जाएगी इसमें एडजस्टमेंट फॉर। तो एडजस्टमेंट फॉर में हमारे पास कौन कौन सी आइटम आएंगी, एडजस्टमेंट फॉर में हम सबसे पहले करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास आया, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन आया जी 1 लाख, और अभी हमने वो अकाउंट बनाया था
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उससे में लॉस प्रॉफिट आया था, तो लेस करेंगे इसमें से, डेप्रिसिएशन में से लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है 6000। जब आप 1 लाख में से 6000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास है 94,000। तो 94,000 आपके पास प्लस का आया, और आपके पास 1,40,000 जो है माइनस का है। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हमारे पास जो आया वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और ये हमारे पास आया जी आपके पास ये हमारे पास आया माइनस का 46,000, माइनस का 46,000। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट, आप इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट असेट। तो इंक्रीज इन करंट असेट में हमारे पास है जी स्टॉक, क्या है जी स्टॉक, स्टॉक है हमारे पास इंक्रीज हुआ 2 लाख, दैट मीन्स कि शुरू में था 1,50,000 और 1,50,000 का हमारे पास हो गया 2 लाख, 1,50,000 का हमारे पास आ गया जी 2 लाख, दैट मीन्स कि 50,000 जो है वो इंक्रीज हुआ स्टॉक, और कोई करंट असेट इंक्रीज नहीं हुआ। हम लेस ऐड करेंगे हम इसमें डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में हमारे पास आया जी क्रेडिटर्स, क्या है जी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने डिक्रीज हुए जी 3 लाख माइनस 2,80,000, मतलब 3 लाख के 2,80,000 रहे, इसका मतलब है 20,000 डिक्रीज हुए। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हुए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुए 8,000 के 6,000 रहे, दैट मीन्स की 2,000। और अगर आप टोटल को करें तो ये टोटल आएगा जी आपका 72,000। तो 46,000 माइनस का और 72,000 प्लस का, तो हमारे पास जो आया ये आया 26,000। अब हम इसमें लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले इंक्रीज इन करंट असेट लेस करेंगे आप इसमें से इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट असेट में हमारे पास आया जी डेटर्स, क्या है जी डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास आया वो है 3,20,000 माइनस 3 लाख, तो जो आपके पास आया जी वो आया जी 20,000 माइनस का। और इसी प्रकार से जो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है वो भी लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास आया 8,000 माइनस 14,000। जो डिक्रीज हुआ वो क्या डिक्रीज हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले आप आइटम का नाम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग आप सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो डिक्रीज हुए 14,000 के 12,000 रहे, दैट मीन्स की 14,000 माइनस 12,000, और ये आपके पास आया 2,000, कितना है जी 2,000, और ये भी माइनस का, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपके पास आया 22,000, 22,000 घटाएंगे तो आपके पास आया 4,000, और ये जो 4,000 आया वो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो हमारे पास ये आया वो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए। उसके बाद हमने निकालना है जी क्या जी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमने निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ जी परचेज ऑफ मशीनरी और परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारे पास आई, परचेज ऑफ मशीनरी जो हमने अकाउंट से निकाली थी, परचेज ऑफ मशीन या मशीनरी जिसको बोल सकते हैं, वो हमारे पास आई 3,10,000। तो ये माइनस का आया और साथ में हमारे पास आई परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग हमारे पास आई जी 80,000, माइनस का 80,000 और साथ में हमने करी सेल, सेल मतलब प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। तो ये हमारे पास आई जी, अगर बात करें मशीनरी की, तो ये हमारे पास आई 16,000 प्लस का, तो इसमें से अपने इसको माइनस किया तो ये आपके पास आया 3,74,000 माइनस का। और यही हमारे पास आया नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज बी। और ये आपके पास आया माइनस का 3,74,000। अब हमने निकालना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हमने सी निकालना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और ये हमारे पास आया सबसे पहले रेजिंग ऑफ लोन, प्रोसीड फ्रॉम लोन या रेजिंग ऑफ लोन। रेजिंग ऑफ लोन हमारे पास आया 4 लाख। हम इसमें से माइनस करेंगे पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट हमारे पास आई जी 40,000। तो 40,000 हमने जो है ये माइनस का ले लिया और 40,000 माइनस का लेने के बाद हमारे पास जो आया वो आया 3,60,000। ये 3,60,000 आया, यही हमारे पास आया जी कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, दैट इज सी। और ये आपके पास आया 3,60,000, 3,60,000। अब हमने निकाला जी नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो हमने किया, तो ये आपके पास आया माइनस का 10,000, माइनस का 10,000। हमने ऐड किया इसमें ओपनिंग बैलेंस, ऐड किया हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये हमारे पास आया 2,40,000। और जब हमने इसका आंसर निकाला तो ये हमारे पास आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये हमारे पास है 2,30,000। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो किस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 33 किया जाएगा वो आपने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon for next notification. Thank you.